शहर कायद बना सियासी जमातों की तवज्जो का मरकज़, कहीं सजा बल्दियाती तो कहीं सजा ज़मनी इलेक्शन का दंगल, वही वादे वही दावे और वही नारे। अब आवाम नहीं सुनना चाहती किसी भी किस्म के लारे और बहाने। कौन करेगा कराची के मसाइल का हल, क्योंकि कराची की आवाम पिस रही है मुसलसल। मैं हूँ आतिफ यूसुफ, आप देख रहे हैं बनाम सरकार, जो कि है कराची की पुकार। ये बताइए कि सबसे ज़्यादा मसाइल क्या हैं वैसे यहाँ पे, ये 245 के जो मसाइल हैं? आप देख रहे हैं हुकूमत तो हमारी थी नहीं, वैसे हम अभी सच्चे ऑपोजिशन में थे यहाँ पे सिंध में, तो आप सिंध का हशर तो देख रहे हैं, गटर उबल रहे हैं, रोडों का हशर देख रहे हैं। जाहिर सी बात है कि ये काम करने देते नहीं हैं, चोरों का और टोलों का माफिया है ये। इतने अरसे में 30 साल से हुकूमत है पीपल्स पार्टी की, MQM की, कुछ भी नहीं हुआ। आप खुद आप सबको पता है यहाँ पे, आप रोडों का हशर, गटर का हशर। यहाँ पे बिल्कुल सही है, आप यहाँ रहती हैं तो जैसे आप निशानदेही करेंगे रोडों का जो हशर है, बारिशों के बाद क्या हालात रहे यहाँ के इस इलाके के? बारिशों के बाद तो जैसे पूरा कराची डूबता है तो ये इलाका भी डूबा हुआ था, जाहिर सी बात है। तो कहीं पे नहीं है काम, कहीं नज़र नहीं आते। सारे जो ऑफिसर थे वो छुट्टियों पे ईद पे गए हुए थे, यहाँ सब अपनी मदद आप काम करते हैं। सही है। यह बताइए कि जो इलाके मसाइल हैं वो सबसे ज़्यादा इस टाइम सबसे ज़्यादा इशू क्या है इस इलाके का, क्या प्रॉब्लम है सबसे ज़्यादा इस इलाके में? इस वक्त जो है सीवरेज का इशू है। सबसे ज़्यादा जी बिल्कुल, सबसे ज़्यादा। बारिश के बाद तो तबाहियाँ मच गई होंगी। बारिश के बाद आप हशर देख ही रहे हैं। अब तो अल्लाह अल्लाह करके थोड़ी घरों के अंदर पानी घुसा है, घरों में गया पानी। बिल्कुल बिल्कुल, घरों में पानी आता है, नीचे जो हमारे बेसमेंट्स होते हैं उसमें पानी चला जाता है। फिर इसके अलावा रोड्स का आप हशर देख लें, रोड्स बिल्कुल ख़राब हो गए। जो बारिश होती है, जो थोड़े बहुत होते हैं वो भी बिल्कुल फारिग हो जाते हैं। तो ये इश्यूज़ तो हैं इस एरिया के अंदर। तो अब ज़मीनी इलेक्शन भी चल रहे हैं, फिर NA 245 का ज़मीनी इलेक्शन चल रहा है, फिर बल्दियाती इलेक्शन चल रहे हैं, तो उसके हवाले से क्या कहेंगे कि कौन आए और क्या काम करे, किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए? देखें, जो भी आए वो पहले तो वाली बात है कि आप ये बताएं कि आप क्या कर रहे हैं, अपना मंशूर दें। हाँ। मैं लोगों को कहती हूँ कि आप मंशूर को भी तो देखें, आप ये भी तो देखें कि उनकी कारकर्दगी क्या है, इससे पहले उनकी कारकर्दगी क्या रही है। तो मेरे ख्याल से हमारे जो नुमाइंदे आएंगे, मैं बजाते खुद PTI की एक वर्कर के तौर पे आपसे, बिल्कुल मैं वर्कर के तौर पे आपसे कहूँगी कि हमारे जो इस दफ़ा हमने चुने हैं जो वर्कर्स, हमने ज़्यादातर वर्कर्स को टिकट दिया है, और इसलिए दिया है कि वो बच्चे हैं जो काम कर रहे हैं मुसलसल अपने हलकों के अंदर मौजूद रह के उन्होंने काम किया। सही है। अब उनको लोग जानते हैं यार, अब वो जब निकलेंगे वोट के लिए तो लोगों को पता होगा कि ये पूरे साल हमारे साथ, पिछले 4 साल से वो लड़के हमारे साथ काम कर रहे थे। अनजान शक्लें नहीं है, इंशाल्लाह लोग उनको सपोर्ट करेंगे। हाँ, सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप उनको दें जो ऑलरेडी काम कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। बिल्कुल, आप और फिर आपके घर के करीब रहते हैं, आप उनको अप्रोच भी कर सकते हैं। तो मैं आपके कैमरे के तवज्जुह से पूरे कराची से कहूँगी कि जिस तरीके से पंजाब ने रिएक्ट किया है, जो ज़्यादती हुई थी उसके ऊपर उन्होंने असल में रिएक्ट किया और उन्होंने बताया कि वाकई में ज़्यादती हुई है इमरान खान के साथ। तो इसी तरह अब कराची का टर्न है कि कराची को चाहिए कि वो निकले और साबित करे कि वाकई में कि इस तरह हुआ है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी बहन, क्या कहेंगी जो इलाके के मसाइल हैं, ये मतलब हर जो भी आता है, चाहे वो MNA हो, MPA हो, चाहे वो ज़मीनी क्या कहते हैं बल्दियाती नुमाइंदे हों, तो वो झूके तू ही रहते हैं, लोगों के मसाइल, आवाम की शिकायत वहीं की वहीं रहती हैं। तो आप क्या चाहती हैं, अब जो इलेक्शन हो रहे हैं, बल्दियाती भी हो रहे हैं, ज़मीनी भी हो रहे हैं, तो कौन आए और क्या सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे फोकस करे? देखिए, मेरा नाम नसीम बानो है, नसीम ब्यूटी सैलून। अच्छा, अकेडमी से हूँ, मेमन फाउंडेशन के टीचर भी रह चुकी हूँ मैं। ठीक है। अच्छा जी, मैं UC के लिए भी काम कर रही हूँ यहाँ पर, और NA 45 के लिए भी आप कर रही हैं, तो आपको तो पता होगा क्या मसाइल है। बिल्कुल, यहाँ तो मसाइल ख़त्म हुए ही नहीं हुए, ठीक है, कभी नहीं हुए थे। पेट्रोल की कीमतें आप देख लें उठा के, सेवरेज का निज़ाम देख लें कि अल्लाह ना करे किसी की मैयत हो जाती है तो निकलने का रास्ता भी नहीं होता, मैयत पड़ी पड़ी वहीं सड़ रही होती है, उसको ले जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं मिलता, कहाँ से लेके जाएंगे। आधे हमने खुद अपनी आंखों से देखा है कि मैयतों को पानी में ले जाते हुए, तो उसी के लिए बिल्कुल ऐसे ही बच्चे स्कूल जा रही हैं तो आधे पानी में वो गिरती भी जा रही हैं। न स्कूल के कोई है करने वाला, न सेवरेज का, न बिलों का, कुछ कोई भी पुरसान हाल यहाँ का नहीं है, इलाके का नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मतलब आप चाहती हैं कि जो भी आए तो वो इलाके पे आए। मैं कहती हूँ जो भी आए और जो भी आप लोगों को लगता है, ठीक है ना, और यहाँ पर जितनी भी पब्लिक है वो भले किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखती है,
ठीक है, वो निकली अपने हक के लिए, महंगाई के लिए। सबसे बड़ी बात महंगाई के लिए वो चाहती है कि महंगाई कम हो, करप्शन कम। ठीक है, परेशान हो गई है महंगाई से, बहुत परेशान हो चुकी है। अब वो निकली हैं, बच्चियाँ निकली हैं, लड़कियाँ निकली हैं, ख़वातीन निकली हैं, तो वो सिर्फ महंगाई को देखते हुए निकली हैं और इंशाल्लाह महंगाई कम होगी। आपके हल्के में NA-245 में हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ पे क्या पूरे कराची में ज़मीनी ये बल्दियाती इलेक्शन भी चल रहे हैं, तो NA-245 में ज़मीनी इलेक्शन भी है जो आमिर लियाकत साहब की मरूम की उनकी इंशाअल्लाह ताला। तो क्या कहेंगे जो भी आए, आमिर लियाकत साहब की जो सीट है वो भी इंशाअल्लाह PTI की और PTI को ही मिलेगी। अच्छा। और एडवांस के अंदर में आई बिलीव भी बाई गॉड के मतलब इंशाअल्लाह ताला PTI का जो है यहाँ का वो मेहर भी जो है PTI का होगा, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम जो है ना खान साहब से लाइक ही नहीं करती है, लव भी करती तो है। सर चाहते हैं किन मसाइल पे सबसे जो मसाइलों पे काम किया जाए? कराची में सबसे ज़्यादा जो मसाइल हैं सर वो ये हैं कि जो इन आउट है, रूट है, रोड वगैरह जो है ऑल कराची के ये सही किए जाएँ, गलियाँ सही की जाएँ, पीने का साफ पानी सिस्टम जो है इसको फ्राहम हो, हेल्प पे निज़ाम हो, ताकि वाकई लगे कि कोई जो है बल्दियाती निज़ाम जो है वो हमारा गुड हो, अच्छा हो। सर इख्तियारात का रोना जो रोता है, हर कोई आता है जो बोलता है मेरे पास इख्तियार ही नहीं है। नहीं सर, इख्तियारात तो सब होते हैं, सबको जो है तकरीबन अब तक मैं मेरी मूछे बाल में बुढ़ा हो गया हूँ, 50 साल का हो गया हूँ। मैंने पीपल्स पार्टी को सिवाय बात करते हुए देखा, काम करते हुए नहीं देखा। हाँ, MQM के दौर में मुस्तफ़ा कमाल भाई ने मैंने अपनी आंखों से देखा है, उन्होंने कराची में जो प्रोजेक्ट काम करे मैंने ऑन द स्पॉट उनको बारिशों में भी देखा काम करें। वो मेरे रिश्तेदार नहीं, जो अच्छा काम करेगा उसको बोला जाएगा, काम करेगा मैं बोलता हूँ बोला जाएगा, चाहे वो पीपल्स पार्टी का हो, चाहे नून लीग का हो, चाहे PTI का हो। अस्सलाम वालेकुम जनाब। सर गहमा गहमी लगी हुई है NA-245, तो सर क्या कहेंगे कि किस तरफ जो हालात जा रहे हैं और सबसे ज़्यादा अगर आप लोग आ गए तो सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे फोकस करेंगे? सबसे पहले कौन से काम स्टार्ट होगा, क्योंकि आवाम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान है जो बुनियादी मसाइल हैं उसके हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें गहमा गहमी तो काफ़ी है। जी हाँ, देखते हैं। और आप लोग को भी अंदाज़ा हो रहा है और आवाम को भी अंदाज़ा हो रहा है कि इंशाल्लाह क्या रिज़ल्ट आएंगे। ठीक है, मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। देखिए जो काम करने के हैं ना वो बहुत है। मुझे अफसोस क्या हो रहा है कि हम इस वक्त सियासत किस चीज़ पे कर रहे हैं? 4 चीज़ों पे सियासत हो रही है जिसको सियासत का कोई लेना देना नहीं है। ड्रेनेज, पानी, ठीक है ना, रोड बनना, बिल्कुल ऐसे है। ये इसमें पॉलिटिक्स का कोई काम थोड़ी है। और एक और चीज़ आप भूल गए, बारिश भी हो रही है। बारिश कोई ड्रेनेज उसी में आता है कि पानी, बिजली, ठीक है ना। हम ये 4 ये नेसेसिटी है, इसके ऊपर सियासत नहीं। ये तो बाकायदा गवर्नमेंट जो है, कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे किसी पार्टी का भी हो, ये तो जो है जितने हमारे लोग हैं ना, ये उनका जायज़ हक है। बिल्कुल हाँ, टैक्स पे कर रहे हैं उस चीज़ पे, टैक्स पे कर रहे हैं, टैक्स नहीं भी पे कर रहे हैं। आप मुझे बताएं ना, हम उसकी क्यों इस चीज़ों में उलझाया हुआ है? इस चीज़ों में हुकूमतों ने इसलिए उलझाया हुआ है ताकि वो उससे आगे सोच नहीं सकें। PTI का मनसब बड़ा क्लियर है। हम ये नहीं कहेंगे हमारे जो भी मेयर आएंगे या डिप्टी मेयर जब आएंगे, अगर वो ये कहना शुरू करेंगे हमारे हाथ बंधे हुए हैं, तो हम उनसे कहेंगे घर चले जाओ। सर बिल्कुल सही, आपने निशानदेही सही की है काम करने की। अभी जैसे ये कौमी असम्बली की सीट के लिए इलेक्शन लड़ा जा रहा है 245 का, उसके साथ साथ पैरेलल ज़मीनी इलेक्शन की भी, वो बल्दियाती इलेक्शन की भी तैयारी चल रही हैं। तो सर ये भी है मामला, जैसे आपने निशानदेही की है कि गटर के मसले हैं, बुनियादी मसाइल जो हैं, तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा अभी आप किस चीज़ को देख रहे हैं, फोकस कर रहे हैं कि आवाम जो सबसे ज़्यादा जो मसाइल का शिकार है, उस सबसे ज़्यादा आपको इस हल्के में क्या नज़र आ रहा है? बुनियादी मसाइल जो है ना, जी हाँ, हर हाल में, ठीक है ना, ये 3 महीने से मैक्सिमम 6 महीने में हल हो जाने चाहिए। हमें अगर इस मुल्क को आगे ले जाना है, सही है। ये बुनियादी मसाइल को अगर हम 5 साल में हक करते हैं ना, तो हमारे भी सीटों पे बैठने का कोई हक नहीं। अच्छा सर, एक थोड़ा सा सवाल जो आवाम की तरफ से है, क्योंकि हम रोडों पे घूमते हैं, रोडों से आवाम ने कि अल्लाह मक़सद फरमाए आमिर लियाकत साहब की इलेक्शन हुआ, यहाँ के से मुंतखब हुए, PTI के जितने भी रहनुमा थे, जो भी लोग थे, उनका ये शिकायत थी कि हल्के में नज़र नहीं आए। तो आगे वाले दिनों में कोई ऐसी शिकायत, ऐसे मामला आगे जो इंडिविजुअल्स के ऊपर, एक तो पहले मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं नुमाइंदों की बात कर रहा हूँ। नुमाइंदा की बात कर, अगर नुमाइंदा नज़र नहीं आएगा तो उसकी नाअहली है, ठीक है। और जो नुमाइंदा नज़र नहीं आएगा, हम उसको अगली दफ़ा वोट नहीं देगी। बिल्कुल। देखिए एक ये वन टाइम नहीं है, वापस आना है ना आपको। देखिए या तो आप वन टाइम पॉलिटिक्स करके चले गए, उन्होंने कहा भाई बाय बाय, सही है, वरना आपको नज़र आना पड़ेगा, सही, और आपको चीज़ों को परफॉर्म करना पड़ेगा, अब ये वो टाइम चला गया। देखिए आज जो है ये जो मीडिया इतना, जिसको आज़ाद बोले, सोशल मीडिया उससे ज़्यादा है। आज आप कोई चीज़ छुपा नहीं सकते, सही है। आज चीज़ें एक्सपोज हो जाती है, सही। आज आदमी एक्सपोज हो जाता है कि ये आदमी कौन है,
सही, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। सर यहीं के रिहायशी हैं आप? जी बिल्कुल यहीं के। दुकान भी यहीं पर ही है आपकी? बिल्कुल, ये हमारी दुकान है सामने। तो सर ये बताइएगा कि जो हाल हुआ हुआ है रोडों का, हाँ। मतलब घरों के अंदर अलग परेशानी है, रोडों पे अलग परेशानी है, मतलब आपकी दुकान के आगे नाला ही है। बिल्कुल। तो सर अभी इलेक्शन भी हो रहे हैं, ज़मीनी भी हो रहे हैं, बल्दियाती भी हो रहे हैं, तो क्या कहेंगे कि ये सब दायरे वादे कहाँ चले जाते हैं? ये लोग भाई किसी काम के नहीं है। अच्छा, ये लोग आते हैं खोद के चले जाते हैं, बनाने का इनको कोई होश नहीं होता। सही है। ये आज तकरीबन 6-8 महीने हो गए रोड को, रोड ऐसा ही पड़ा हुआ है। नाला खोद के गए थे 4 महीने पहले, खोद के गए थे तो वापसी आया नहीं है बनाने के लिए, तो इस वजह से हमें बड़ी परेशानी हो रही है। दुकान में अंदर जाना, बाहर आना, बाइकों का काम करना, और कई रक्शे इधर कल्टी हुए हैं, कई सुजुकियाँ कल्टी हुई हैं, लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, हमें आने जाने में परेशानी हो रही है। बारिश का पानी अंदर तक चले आता है, इनको निकालने का मसला तो बहुत यहाँ पे तंजीमें हैं, जो जमातें हैं, ये भी वादे नारे कर रही हैं, तो ये कोई काम में आती हैं? ये सब इलेक्शन के बाद सब भूल जाते हैं? काम में आती है मगर जब ज़रूरत पड़ती है, जब कोई होता नहीं है। अच्छा, बाकी अपने काम 24 आवर्स कुछ भी नहीं चल रहा है। जब परेशानी होती है तब कोई नहीं खड़ा होता? नहीं, परेशानी के टाइम तो अभी आप देख लेना, आपके सामने रोड का ये देख रहा हूँ मैं, रोडों का जो है वो इतने बड़े बड़े गहरे गहरे गड्ढे के, जो गाड़ियाँ हैं वो आधी गाड़ियों गड्ढों के अंदर जा रही हैं, बस आधी लुढ़कते बचती है। कहीं तो सुजुकियाँ कल्टी हुई हैं, रक्शे तो आए दिन का केस है। सही है, रक्शे आए दिन यहाँ पे 5, 6, 8 रक्शे कल्टी होते हैं। सही है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये अभी आप उछलते कूदते आ रहे हैं, मैं देखता हुआ आ रहा था आपको, तो सर ये यहाँ तक पहुँच गया, बड़ी बात है। बिल्कुल सर, ये रोडों के ऐसे हालात हुए हैं, आप यकीन करेंगे कि गाड़ी की जंपें ख़त्म हो जाती हैं, हुकूमत को कोई परवाही नहीं है। कराची की, पूरे मुल्क को चलाने वाला ये कराची है। सही है, यहाँ से टैक्स लोग भरते हैं, पंजाब वगैरह सब जाके देंगे, सब बना दिया, ये हुकूमतों को परवाह नहीं है, वोट लेने आ जाते हैं। सही है ना, रोडों की ऐसी की तैसी की गई है। तकरीबन 1 साल से मैं इधर से रोज़ मेरा गुजर है यहाँ पे, मैं रोज़ सदर जाता हूँ मेमार से। अच्छा, और ये रोडों की हालत हुई हुई है, बेड़ा गर्क किया हुआ है। बारिश के बाद और तबाही, बारिशों के बाद इधर मैं अभी पिछली दफ़ा बारिशों में इधर गटर में भी गिरा हूँ, नाले में भी गिरा हूँ। यहाँ पे गटर तक खुले में, आप अगर आपको सारे गटर खुले में, कोई फिक्र ही नहीं है किसी को। एमक्यू वाले वो वोट लेने आ जाते हैं, पीपल्स पार्टी वाले वोट लेने आते हैं, काम कोई नहीं करा रहा। वोट सबको चाहिए लेकिन काम कराने के लिए कोई नहीं। इलेक्शन चल रहे हैं ना, ज़मीनी भी चल रहे हैं, बल्दियाती भी चल रहे हैं। इलेक्शन के हवाले से आप कहीं भी जाके देखें, भरपूर वर्किंग चल रही है, काम हो रहा है। लेकिन ये जो काम है, ये किसी को, जो आवाम के काम है, वो मसाइल किसी को नजर नहीं। गलियों में पानी भरा हुआ है, गलियों में पानी भरा हुआ है, गटर का पानी घरों में जा रहा है, किचनों में भर रहा है, किसी को कोई एहसास नहीं है। तो सर ये जो दावे वादे होते हैं इलेक्शन से पहले, वो फिर कहाँ चले जाते हैं? वो क्या, वो सब भूल जाते हैं। जब अपनी सीटों पे आते हैं तो सब दावे धरे रहे, आवाम वहीं की वहीं, बिल्कुल आवाम वहीं की वहीं रह जाती है, कोई किसी को असर नहीं पड़ता है। आपके सामने रोडों के हाल हैं, अब क्या कर सकते हैं। मतलब अभी ये सर आप नौकरी पेशा आऊँगे, बिल्कुल तनख्वाह वही होगी, लेकिन अभी आप बता रहे हैं कि बाइक का खर्चा बढ़ गया, फिर पेट्रोल महंगा है, पेट्रोल इतना हर तरीके से पिस रहा है भाई। मेवाड़ से यहाँ सदर तक का पेट्रोल 500 रुपये का। मतलब आवाम जो है वो महंगाई से भी लड़े, फिर इन हालात से लड़े क्या करें। गरीब आदमी तो वाकई मर गया। खान साहब ने कहा था गरीब नहीं रहेगा, वो वाकई मर गया वो। गरीब तो मर गया। सही है। अब जो अमीर है वो भी मर जाएंगे इंशाल्लाह। नहीं, वही परेशानी है सर, अल्लाह ना करे खैर, लेकिन परेशान हर आदमी है। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यहाँ के जो रोडों का हाल है वो ये देख सकते हैं कि मैं अगर रायल भाई दिखा सकें और हसन, ये जितने गहरे गड्ढे हैं, पूरी आधी गाड़ियाँ जो हैं वो गड्ढों के अंदर जाती हैं, इन गड्ढों से निकल के जाती हैं। वो कुछ गाड़ियाँ
पलट जाती हैं, नुकसानात होते हैं, इसमें फैमिलीज़ होती हैं, बसें हैं पूरी, वो जो हैं वो तबाह हाली का शिकार है। पूरा रोड है और काफ़ी इलाके हैं जहाँ पे ये गटर खुले हुए हैं, नाले खुले हुए हैं। मेन रोडों का ये हाल है कि इतने गहरे गहरे गड्ढे हैं, मेन और अलग खुले हुए हैं। सर ये नाले के बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं, अल्लाह ना करे हल्का सा भी पाँव इधर हुआ तो अंदर नाले में। भाई 10 दफ़ा तो गिर चुका है, बच्चा ये काम करता है यहाँ पर, एक दफ़ा गाड़ी चलाते हुए गाड़ी समेत गिर गया। अच्छा बाइक भी अंदर, वैसे 10 दफ़ा लोग गिर रहे हैं, बारिश होती है, पानी भरी आता है पूरा, तकरीबन यहाँ तक ये मिला हुआ होता है। अच्छा इतने हादसा हो रहे हैं, वहाँ लोगों से को पता लेके नहीं यहाँ चलता तक- कोई ये नाला है। कहाँ से पता चलेगा? खड्डे हैं, गटर के ढक्कन नहीं है यहाँ पर। एक टाइम से तकरीबन साल होने खड्डे कहाँ वाला हैं, है। खाइयाँ बन गई हैं ये तो। तो वही ना, साल होने वाला है। अच्छा नाला भी खोद गए, यहाँ का मलबा भी ले गए, मलबा डलवाया एक दफ़ा हम लोगों सही ने, है। वो भी निकाल के ले गए, बोला अगली दफ़ा डलवाया तो पुलिस के साथ आएंगे। अच्छा काम का ऐसा है, बस देख लो आप, वहाँ पर गाड़ियाँ लगती हैं, यहाँ रोड पे तो रुकती नहीं है गाड़ियाँ। सही, जो अपने काम है गाड़ियाँ वही आती मतलब कारोबार जो है वो बिल्कुल ठप है। बिल्कुल ही ठप है। देख लो ना आपके सामने ऐसे ही बैठे हुए हैं, मैं कह रहा हूँ काफ़ी देर से ऐसे ही बैठे हुए हैं। तो सर ये जो अभी इलेक्शन भी हो रहे हैं, ये फिर दावे होते हैं, वादे होते हैं कि ये सब बेहतरीन हो जाएगा, गलियों सारे के काम अच्छे काम हो हो जाएंगे। रहे हैं। पीछे की ये सामने वाली गली अभी बनी है, अच्छा। कुछ टाइम पहले फिर इसको खोद दी, फिर खोद इसके दिया। अंदर लाइनें डाली। पीछे रोड पे काम हो रहा है, वो भी खोद के इस तरीके से छोड़ा हुआ है। काम वाम तो करना ही नहीं है ना, अच्छा सिर्फ खराब करना है। और मतलब ये इलेक्शन हो रहे हैं, वादे नारे हो रहे हैं बस। वादे सारे हो रहे हैं, मतलब काम गलियों के कोई- काम हो रहे हैं। जा रहे हैं, रोडों पे नहीं आ रहे ना सर, रोड पे आएंगे तो पता चलेगा। सही नहीं, गलियों को भी वही हाल है सर, खड्डों के गलियों में पानी हवाले भरा से हुआ जो है। है यहाँ पर ट्रैफिक जाम होता है, स्नेचिंग भी होती है, हाँ इस हवाले से वारदातें भी बढ़ गई हैं। बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। यहाँ पर समझ लो हम लोग 9 बजे के बाद दुकानें पूरी मार्केट बंद हो जाती है और हम लोग चले जाते हैं। सही है, लाजमी दिन बात है, भर कौन यहाँ आएगा खाली यहाँ पे? बैठना है आके और जाना है। मट्टी खानी है, धूल मट्टी खानी है, धूल बैठे। मट्टी खानी है। पहले यहाँ मट्टी का निज़ाम इतना ख़राब था, बहुत ज़्यादा, दुकान के अंदर की हालत ऐसी हो गई है, रोज़ भी साफ़ करें ना 2 घंटे बाद मट्टी से भरी जाती नहीं है। बिल्कुल सही करेंगे। एक तो अभी ये गटर भर रहा है, उसके बाद इसका पानी बाहर आएगा, ये पूरा यहाँ जमा हो जाएगा। रक्षे कल्टी हो रहे हैं दिन में 10 बाइक मतलब वाले अभी कारोबार भी चल रहा है, तो आवाम महंगाई से भी लड़ रही है, बेरोजगारी से भी लड़ रही ये है, तो सब परेशान है चारों तरफ से, लेकिन चारों तरफ से घिरे हैं। समझ नहीं रही। बिल्कुल सही करेंगे। ये जैसे भाई बैठे हुए हैं, काफ़ी देर से ऐसे ही बैठे हुए हैं, इसी वजह से इनके पास आया, क्योंकि इनकी नाले के साथ ही दुकान है। ये नाला खोद के चले गए, नाला बंद नहीं किया है, इन्होंने पट्टे डाले हुए हैं, इसी से आना जाना हो रहा है, कोई इनके पास ग्राहक नहीं आ रहा, तो परेशान है वो, गंदगी से भी परेशान है और महंगाई से भी परेशान है, हर तरीके से आवाम जो है वो परेशान हुई हुई है। हमारा कराची वालों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। सही है, मतलब अभी इलेक्शन भी हो रहे हैं, अभी आप देख रहे होंगे ना, हर गली सजी हुई है। हाँ हाँ इलेक्शन भी हो रहे हैं, बल्दियाती भी हो रहे हैं, ये ज़मनी भी हो रहा है 245। जी बिल्कुल। तो सर ये वादे नारे होते हैं, तो भाई जाते कहाँ हैं ये सारे? ये इनके पेटों में जाते हैं, अच्छा, ठीक है ना। उसके आपको बाद कोई मालूम नहीं है आता, कोई MNA MP नहीं पूछने आता। गोलियाँ लगती हैं। अभी भी PTI का एक MP जो है वो 40 करोड़ रुपए लेके तुर्की चला गया है, अच्छा फवाद चौधरी के मुताबिक, अच्छा, PTI का PTI का। सही है। तो मतलब ये इसी तरह की बोनी चलती है और इसी तरह मामला चलता लाजमी रहता बात है। और क्या, ये पाकिस्तान है। को आवाम बेच का दिया वोट इन लोगों लेते ने। हैं, उसके बाद वो फिर इन्होंने बोनियाँ पाकिस्तान शुरू को कर- बेच दिया है, अच्छा, ठीक है ना। और इन्होंने वही श्रीलंका वाला हाल करेंगे ये लोग, अपनी सारी अल्लाह ना करे, फैमिलीज को अल्लाह ले ना जाकर बाहर, हाँ सारा डॉलर ये लोग बाहर लेगा, क्योंकि डॉलर का आज हाल है 225 रुपए का है। बिल्कुल है। इनकी सारी फैमिली ये बाहर जाएंगे, इनका डॉलर और पहली बार आवाम चला इसी तरह गया है। गड्ढों में गिरते रहेगी। आवाम तो गई ना, आवाम का तो ये हाल है। अभी ये इलेक्शन हो रहे हैं, उसमें वादे होते हैं, नारे लगते हैं। आपको क्या लगता है जब ये इलेक्शन खत्म इलेक्शन, हो गया? आपको मालूम है सिलेक्शन होता है, इलेक्शन होता है। सर वो तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता, सिलेक्शन है सिलेक्शन है, ये लेकिन उसके selection- बाद जो है ना काम नज़र नहीं आते। ये सिलेक्शन ही होता है, अच्छा, इलेक्शन नहीं होता। सही है, चले अल्लाह बेहतर करे सर, कि जो आगे आने वाले लोग हैं, अल्लाह करे कुछ देखिए बेहतरी आ बात है, जाए। जो मुहिब बदल पाकिस्तानी है ना, उसका दिल उड़ता है देख के। बिल्कुल सही कह अभी रहे हैं। देखिए करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ इनकी ख़राब हो गई हैं, सही, बिल्कुल इनकी सस्पेंशन ख़राब हो गई, बेचारे इतना टैक्स देते हैं। सर यह जो रोड का हाल है, घरों के अंदर पानी है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, फिर आपने बताया दुकानों के अंदर 6000 रुपये टैक्स, वो टैक्स तो की इतना बात ले जा टैक्स रहे देने हैं। के बावजूद भी अगर ये हाल है तो फिर मिल क्या रहा करें? है, ये मिल रहा है, मतलब ये गटर का ढक्कन नहीं है, गटर खुला हुआ पड़ा हुआ ये। हाँ, मतलब ये देख लें, ये जैसे भाई ने बताया, ये देख लें, ये एक तो खड्डे नहीं, खाइयाँ बन गई, ऊपर से ये मेन होल खुले हुए हैं, ये मेन रोड है, मेन रोड पे खड़े हुए हैं, NA 245 है, जहाँ से बड़े दावे वादे किए जा रहे हैं। पहले भी यहाँ से PTI मुंतखब हुई थी, MP भी PTI का था, MNA भी PTI का था, लेकिन ये सालों से इस रोड का यही हाल है।
यहाँ पीटीआई काम कर रही है, ना एमक्यूएम काम कर रही है, ना हुकूमत देख रही है। मतलब बदतर हालत हुई हुई है हर तरफ। बहुत बदतर हालत हुई है। मतलब अभी इलेक्शन भी चल रहे हैं, देख रहे हैं ना, हर जगह गहमा गहमी लगी हुई है, लेकिन बहुत मुश्किल वादे नारे भी हो रहे हैं, लेकिन हालत जो है वो बुरी हुई हुई है। वादे ऐसे ही रहते हैं। हाँ, मतलब गलियों का हाल बुरा है, रोडों का हाल बुरा है, हर तरफ जो है। किस चीज़ का हाल बुरा नहीं है? मतलब रोड हैं, गलियां हैं, पानी नहीं है, सीवरेज का निज़ाम ख़राब है, क्या चीज़ सही है? मतलब हर तरीके से परेशान हुई है। हर तरीके मतलब पहले बाहर आओ तो ये रोडों से लड़ो, घर जाओ तो महंगाई से लड़ो। बिल्कुल हर तरीके से परेशान हर हुई है। तरीके से। तो ये जो दावे वादे होते हैं इलेक्शन से पहले, फिर ये जाते कहाँ हैं, ये लोग कहाँ चले जाते हैं, दावे कहाँ चले जाते ये हैं? सब अपनी ज़ात के लिए होते हैं, अपनी ज़ात के होते हैं, आवाम के लिए कुछ नहीं होता। आवाम के लिए कुछ नहीं होता। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सही करी है हमारी आंटी ने, ये भी फरमाया कि ये जो दावे वादे होते हैं ये अपनी ज़ात के लिए होते हैं, लेकिन बाकी में रोड में कोई ना एमएनए नज़र आता है, ना एमपी नज़र आता है। अब ये बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं, बल्दियाती इलेक्शन के बाद ढूंढना पड़ता है कि काउंसलर कहाँ हैं, चेयरमैन कहाँ हैं, और रोडों का ये हाल होता है। आवाम इसी तरह कसम कुर्सी की ज़िंदगी गुजारती है, इसी तरह रोडों पर लड़ रही होती है, इसी तरह रोडों पर गिर रही होती है। अस्सलाम वालेकुम फारूक भाई। वालेकुम अस्सलाम। आपने बहुत पुरानी याद दिला दी, जो ताला आपने इंतखाब किया है ना, ये तो ये बहुत पुराना जो टाइम था वो दोबारा से आपने याद दिलाया और उसी जगह पे खड़े हुए हैं आप। तो क्या कहेंगे सर, ये जो इलेक्शन ज़मीनी इलेक्शन भी चल रहे हैं, फिर ये बल्दियाती इलेक्शन भी चल रहे हैं, तो आगे क्या मामला होंगे, क्योंकि आवाम तो मसाइल में बिल्कुल गिर चुकी है। देखें, एक सिक्के के दो रुख होते हैं ना। जी हाँ। तो ये इस इलेक्शन के भी दो रुख हैं। सही है। जीतना हारना अल्लाह के हाथ में, हम मेहनत कर रहे हैं और माजी में भी जीते हैं। एक बार हारे नहीं, हराए गए। अच्छा। जब खलाई मखलूक थी, सही, XYZ थे, सही, या आजकल उन्हें बुजुर्ग भी कहते हैं। अच्छा। मेरे बहादुराबाद वालों ने कहा कि MQM में आपकी वापसी में सबसे बड़ी रुकावट बुजुर्ग हैं। अच्छा। बुजुर्गों ने कहा फारूक भाई क्लियर नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे बुजुर्ग कहते हैं कि आपसे ज़्यादा कोई क्लियर नहीं, तो अल्लाह ही फैसला करे कौन क्लियर कौन नहीं क्लियर। मैं PIB छोड़ के नहीं गया, ये हल्का छोड़ के नहीं गया, पाकिस्तान छोड़ के नहीं गया। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह क्रेडिबिलिटी साथ, एक्सेप्टेबिलिटी, कबूलियत, एतबारियत अल्हम्दुलिल्लाह अपने तमाम साथियों में, चाहे वो किसी भी धड़े में हो, अल्हम्दुलिल्लाह अवाम में कबूलियत और साथ सबसे ज़्यादा है। तो मैं इस बुनियाद पे यही कहता हूँ कि हमारा पहला निशान भी ताला था। तो जब मैं यकजहती की बात कर रहा हूँ तो मैंने चाहा कि मैं MQM के साथ मिलकर इलेक्शन लड़वाऊँ, और मैं नहीं लड़ूँ, पतंग पे ही किसी को लड़वाऊँ, लेकिन मैं साथ खड़ा हूँ। लेकिन इलेक्शन का वक्त आ रहा है, सर पे आ गया, लेकिन मैंने सब कुछ अपना दे दिया। मोहित अनवर भाई का ऐलान कर दिया, KMC पार्क PIB ईदगाह में कह दिया कन्ने ठीक हो गए भाई, पतंग ही उड़ेगी, लेकिन मुझसे सब ले लिया। मेरे ओहदेदारों का सर्कुलर जारी नहीं किया, मेरे 75 पैनल्स को भी बिठा दिया, जो नौजवानों के, जो नए चेहरे, नई टीम और नौजवान क़यादत, जो हमारा मुस्तकबिल है, कि एक तरफ यकजहती और दूसरी तरफ नई क़यादत, वे फॉरवर्ड, कि आगे का रास्ता, इनको आगे लाना। तो मैंने तो 75 कराची में, 30 हैदराबाद में, 30 हैदराबाद, 75 यहाँ। तो अब अगर मैंने ये काम किया तो इन बच्चों के सर पे हाथ रखते यार, कि आज इस उम्र के नौजवान अगर मेरे उम्मीदवार हैं तो कल ये बच्चे मेयर बनेंगे, डिप्टी मेयर बनेंगे, DMC के चेयरमैन। हम कब तक आपस में लड़ेंगे? हमारी अना है, हमारे कोई साथी मफादात हैं, कोई करप्शन है, किस चीज़ ने रोका है? ये बुजुर्गों ने नहीं रोका, ये अना ने रोका है, ये डर खौफ है, ये एहसास से अदम तहफ़्फ़ुज़ है, ये फैसला ना करने की क़ुव्वत है जिसने आपको सबको। मैं तो निकल गया, मैंने कहा पहले खालिद भाई के साथ खड़े होके फिर जाऊंगा मुस्तफ़ा भाई के पास, फिर मुस्तफ़ा भाई के बाद जाऊंगा आफाक अहमद भाई के पास। सही है। तो अगर खालिद भाई नहीं जुड़े, उनकी मर्जी है भाई। सही है। ज़बरदस्ती का सौदा आपने देखा मुस्तफ़ा लेकिन भाई के मैंने साथ अपना आपने सफ़र जारी है। मैं आज मुस्तफ़ा कमाल भाई के पास सपोर्ट किया आपको, उन्होंने कहा कि हम गौर करेंगे। अच्छा। मुझे उम्मीद है वो सपोर्ट करेंगे इस सीट पे, लेकिन सपोर्ट से ज़्यादा क्या है, नारा है जो उन्होंने भी मैंने 240 के इलेक्शन के बाद कहा कि भाई कोई इम्पोर्टेड पार्टी है, सही है, जो बनी लाहौर में या पंजाब में और आई, सही है, ठीक है ना। जी हाँ। और कोई पार्टी मुसल्लत इम्पोज वो अंदरून सिंध की, कि उसके पास साला मैंडेट सिंध का, लेकिन फैसले वो कराची के करें, हमारी तकदीर के करें, हमारी ज़मीनें कब्ज़ा कर लें, हमारे वसाइल ले जाएं, बल्दियाती इख्तियारात, वसाइल, पूरा निज़ाम
चौपट करके पानी का 14 साल से 65 करोड़ गैलन इजाफी यौमिया पानी का मंसूबा खटाई में पड़ा है। इम्पोर्टेड पार्टियां, चाहे वो माजरत के साथ TLP हो या माजरत के साथ PTI हो, हम उनको कराची में इलेक्शन लड़ने से, लेकिन जो हमारी बूदोबाश है ये लाइन्स एरिया के, रंचोड़ लाइन के, PIB लियाकताबाद, न्यू कराची, कुरंगी के, इन्हीं ओल्ड टाउन खारादर, इन्हीं गलियों मोहल्लों में हुई है ना, परेशान है बिल्कुल। लाइन्स एरिया, जहांगीर रोड, इन्हीं इलाकों में हम इनकी साइकी को जानते हैं, इनकी ज़रूरतों को जानते हैं। ये हमारे दरमियान इंतशार और तकसीम कुछ हमारी अपनी गलतियों से है, कुछ ये ज़बरदस्ती भी मुसब्बत की गई। पिछले जो MNA MPs रहे इंशाल्लाह वो नजर नहीं आए। आज मैं गया हूँ मुस्तफ़ा कमाल भाई के पास, कल इंशाल्लाह आफाक अहमद भाई के पास जाऊँगा और हम साथ खड़े होंगे। तो एक तरफ यकजहती, दूसरी तरफ नौजवान क़यादत, मुस्तक़बिल। मेरे ख्याल में इससे अच्छा कराची के मसाइल के हल की ज़मानत नहीं हो सकती कि हम मुत्तहिद हों और अपने बच्चों को मौका दें। और भाई NA 245 से आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, मरूम जब जो PTI के लोग थे, MPA थे, MNA से, वो नज़र नहीं आए। लोगों की शिकायत ये है कि हमारे मसाइल सुनने वाले कोई नहीं था। फंड भी मिले, MNA फंड भी मिले, लेकिन वो लगे नहीं। अभी भी रोडों के हालत बहुत बुरे हैं, खड्डे क्या, वो तब खाइयाँ बन चुके हैं। देखिए, आमिर लियाकत हुसैन भाई की अकेले परफॉर्मेंस में बात नहीं करूँगा, बिल्कुल PTI की परफॉर्मेंस और 4 साल मेरी ये वाली AMQM पाकिस्तान जो जुड़ी रही कि 4 साल इख्तिदार के मज़े, वजारतों के मज़े, ना पानी के लिए कुछ किया आपने और PTI ने, ना आपने निकासियाब, ना कचरा उठाने का निज़ाम, ना सर्कुलर ट्रेन, कोई एक मंसूबा नहीं। रोना रोते रहे 18वीं तरमीम का, पूरी कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। मेरे पास हल था, मैंने मशवरे दिए कि भाई ये जो सूबाई खुद मुख्तारी और सूबाई हुकूमत है, इसको बाईपास करने के लिए डायरेक्ट फंड, इख्तियारात और वसाइल कैसे PTI और MQM मिलकर कराची को, दोनों ने मेरी नहीं सुनी, तो इससे नुकसान हुआ। और आज हम जहाँ पर खड़े हैं तो लोग कहते हैं कि निकाह पे निकाह पढ़ लिया, मैंने तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि पढ़ लिया, लेकिन कहा कि नहीं, इसी MQM में नई ज़िंदगी डालें। और उसके लिए मैंने कहा कि मैं जाता हूँ, उनकी लायबिलिटी मैं उठाऊँगा, गलतियों का इजाला करने के लिए उनका साथ दूँगा, लोगों में दोबारा इत्मीनान, MQM को अपने पैरों पे दोबारा खड़ा करूँगा। और मैं आखिरी सवाल करूँगा कि चलते हुए बात कर रहे हैं, मैं आखिरी सवाल आपसे ये करूँगा कि जो अभी ज़मीनी इलेक्शन भी, बलदियाती इलेक्शन भी चल रहे हैं, आप मेयर भी रह चुके हैं कराची के, तो सर क्या कहेंगे कि किन हालात में और किन में काम करना चाहिए जो अगला मेयर बने कराची का? देखिए, मेरी ख्वाहिश है कि कोई 35 साल से कम उम्र का मेयर हो। मैं 28 साल की उम्र में मेयर बना था, मुस्तफ़ा कमाल 33 साल की उम्र में बने थे। हमें एक अच्छा यंग मेयर चाहिए कराची के लिए, ठीक है ना, एक तो ये बात है। दूसरा, वो इतना आज़ाद हो कि किसी एक सियासी जमात के साथ उसकी कोई वफादारी नहीं होनी चाहिए, नज़रिए के साथ। मिडिल क्लास, पढ़े लिखे लोग, बेरोज़गार, महंगाई की चक्की में 2 गुना पिसे गए, 60% का टैक्स दें, 60%, 4000 अरब का टैक्स हम दें, 40 अरब की हमें खैरात मिले, 1%, 400 अरब रुपए हमारा हक है, वो लेने हैं, मांगने हैं। उसके लिए हमें हर ऐवान में अपने नौजवानों को भेजना है, उनकी तहरीक चलानी है, अपनी यकजहती को कायम करना है और डेवलपमेंट एजेंडा पे इवन MQM के सारे धड़ों को जोड़ के फिर जमात इस्लामी, PTI, TLP, पीपल्स पार्टी, PMLN, उनको भी कराची में जो उनके बेटे हैं उनके साथ मिल के काम करना, ये मेरा विजन है। बहुत शुक्रिया, आपके मोहब्बत वाले आपके करीब हैं, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस एक चीज़ लगा दो ताला, कर दो बंद, ना रहे कचरा, ना रहे गंद। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
ये बताइएगा कि जैसे कि गुज़िश्ता मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो पीटीआई की क़यादत की बात कर लेते हैं कि लोग बोलेंगे यहाँ पे फुकदान था, जब से इलेक्शन जीते उसके बाद पीटीआई की क़यादत नज़र नहीं आई। देखिए, मैं सिर्फ मरहूम की बात नहीं करूँगा, मरहूम के अलावा जो लोग हयात हैं, क्योंकि इनको 14 सीटें यहाँ से एमएनए की मिली और बड़े अफसोस के साथ बताना पड़ता है, आज भी बारिश का इशू हो, आज भी किसी भी हवाले से इलाके का इशू हो, तो हमारी ही क़यादत के लिए हमारी ही पार्टी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वर्कर्स ही लोगों के मसाइल हल कर रहे होते हैं। मैं इस एरिए में 1.5-2 साल बाद आया हूँ, पर लोग मुझे जानते हैं क्योंकि हम लोग नज़र आए थे। हमारा जो यहाँ पे तंजीमी ज़िम्मेदार है, यहाँ पे जो पैनल खड़ा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह आप उसके बारे में डोर टू डोर घर जाकर मालूम कर सकते हैं कि उनका कैसा रवैया था, कैसा रवैया है, और कौन उस वक्त जो कोई ऐसी परेशानी होती तो कौन लोग आपके साथ खड़े होते। तो मैं ये समझता हूँ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ही वो वाहिद जमात है जो ग्रास रूट पे है और लोगों के मसाइल जानती है। यहाँ पे सबसे बड़ा जो मसला नज़र आया है वो पानी का नज़र आया है। अगर आप मुंतखब हो जाते हैं 245 में, तो सबसे बड़ा टारगेट आपका क्या होगा, किस पे सबसे ज़्यादा? देखिए, मेरे पास लाइंस यानी 245 के हवाले से बहुत लाइंस एरिया जो है बहुत ही लोअर मिडल क्लास भी नहीं, लोअर मिडिल क्लास रहती है। उधर के भी बहुत से इश्यूज़ हैं, उधर भी पानी का इशू है, इन इलाकों में भी पानी का इशू है। तो इंशाल्लाह हम, अल्लाह ने चाहा, हमें जब हम कौमी असम्बली में पहुंच जाएंगे तो मैं यही बता रहा हूं लोगों को कि भाई हम इंशाल्लाह वहां जाकर आपकी आवाज़ उठाएंगे। हम अगर हमें वहां से डेवलपमेंट का कोई बजट मिलता है तो हम वो बजट यहीं लगाएंगे, जैसे कि हमने माजी में जब यहाँ पे हम डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन थे हमने यहाँ ही लगाया। अब भी अगर हमें अल्लाह ने चाहा तो हम जब उस असम्बली में पहुँचेंगे तो यहाँ की आवाज़ भी उठाएंगे, और अगर कोई डेवलपमेंट का बजट मिलता है तो उसी को यहाँ करेंगे। और मैं उस वक्त, देखें, जब मैं एमएनए बन जाऊँगा पार्टी की तरफ से और लोगों के वोट से, तो मेरे पास पावर्स होंगी, मेरे पास वो डंडा होगा जिससे मैं लोगों से काम करवा सकता हूँ। अभी हम कहते हैं उनको, पर वो अभी हमारी सुनी अनसुनी कर देते हैं। पर जब हम एमएनए बन जाएंगे या हमारे पास जो इख्तियारात आ जाएंगे तो इंशाल्लाह उनको बुलाकर यहाँ पे जो उनका स्टाफ होगा उसको बुलाकर यहाँ के जो भी मसाइल हैं वो हल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या है नाज भाई, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे जा रही है कैंपेन? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। तो क्या उम्मीदें हैं? जीतने की उम्मीद है, जीतने की उम्मीद है। हर कंटेस्टेंट जो है सब जीतने के लिए लड़ता है इंशाल्लाह। एक ज़माने आपके साथ है सर, ये बताइएगा कि अगर मुंतखब हो जाते हैं तो फिर सबसे ज़्यादा किन चीज़ों पर फोकस होगा, क्योंकि आवाम जो है वो जो बुनियादी मसाइल हैं उनमें बड़ी गिरी हुई है, तो आप अगर मुंतखब हो जाते हैं तो सबसे पहले अपने हल्के में किस चीज़ पर फोकस करेंगे? देखिए, मेन इशू तो पानी का है, सीवरेज का है और रोड्स का है ना, बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर का है, और हेल्थ में भी काम करेंगे, एजुकेशन में भी काम करेंगे। कि एज ए अगर एमएनए कैंडिडेट तो उसका तो हल्का बहुत बड़ा होता ना, तो मेरा तो 4-5 चीज़ों पर फोकस होगा। मीठा मतलब पानी सबको हक है, बड़े प्रॉब्लम जी, पानी का इशू है, सीवरेज का बहुत बड़ा इशू है, और आपका रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा इशू है। काफ़ी पीपल्स पार्टी ने काफ़ी रोड्स बनाए हैं, ऐसा नहीं है। मैं जितने भी अपने हल्के में जा रहा हूँ, लाइन्स एरिया में जा रहा हूँ, पीआईबी में जा रहा हूँ, रोड्स बहुत अच्छे बने हुए हैं। पटेलपाड़ा में रोड्स बने मगर ये पानी का मसला हुआ, मगर और बहुत काम करना बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह जो है अल्लाह ने चांस दिया, हमारे लोगों ने, पीपल्स पार्टी ने टिकट दिया मुझे। थैंक यू टू द हायरार्की ऑफ द पीपल्स पार्टी, चेयरमैन साहब का शुक्रिया, उन्होंने ट्रस्ट किया मेरे पे, और इंशाल्लाह डिलीवर करूँगा, बिकॉज आई बिलोंग टू बिजनेस कम्युनिटी, और मुझे सन ऑफ कराची और सन ऑफ द सॉइल मुझे पता है कराची के इशूज़ क्या हैं, और इंशाल्लाह अपने हल्के में मतलब कहते हैं सीइंग इज़ बिलीविंग, बातें मैंने जितने भी कंटेस्टेंट सब बड़ी बातें करते हैं। बात करना चाहता है कि गुज़िश्ता दौर में, मैं नाम नहीं लूँगा, वो महरूम हो चुके हैं, तो मैं पीटीआई की क़यादत के बारे में बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे जो पीटीआई की क़यादत थी तो वो वहाँ पे जो लोगों की शिकायतें वो ये है कि ना एमपी नज़र आए हमें, ना एमएनए साहब नज़र आए वहाँ पे, और ये जो मसाइल का फुकदान हो गया वहाँ पे, मतलब हर घर जो है वो कचरा कुंडी बना हुआ है वहाँ पे, गड्ढे आपने देखे हैं वहाँ पे, कितने गड्ढे क्या वो खाइयाँ बन चुकी हैं गड्ढे। आतिफ, थिंग इज़ दैट कि ये एक हमारा बहुत बड़ा अलमिया है कि एमपीज़ और एमएनए जो है वो अपने इलाके में जाते हैं, सिर्फ वोट के दिन मांगते और उसके बाद नज़र नहीं आते। दिस इज़ नॉट ए गुड साइन ना, मतलब ये उनको देखें 365 दिन होते हैं एक साल में ना, अगर वो महीने में 2 दफ़ा भी अपने हल्के में बैठें और जाके 2 घंटे या 3 घंटे दें तो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। आप मैनेज टाइम का मैनेजमेंट जो है सबसे बड़ी बात है। आप जिस हल्के से आपको वोट मिलता है आप वहीं पे जाके आप देखिए, काम होना ना होना आप कोशिश तो कर सकते हैं, उनको आप मतलब आप उनको साथ खड़े हो जाएं, आप उनको दिलासा दें कि नहीं इंशाल्लाह मैं लगा हूँ, मैं काम करूँगा। पर ऐसा नहीं होता है, जब आप जहाँ पे वेयर इज देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, आपका अगर विल स्ट्रांग है तो आप काम निकाल लेते हैं और काम नज़र आता है, जो दिखता है वो बिकता है। मैं तो देखिए, मैं अभी ऐसी बड़ी बातें करूँगा, लोग कहेंगे दानिश साहब भी वही बातें कर रहे हैं जो पिछले एमपी और एमएनए करके आए हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ने जिताया मेरे जो अपने इलाके के जो वोटर्स हैं, मेरे जो शहरी हैं कराची के, अगर वो समझते हैं कि मैं इस काबिल हूँ
और मेरी अगर बैकग्राउंड देखते हैं और मेरे देखते हैं कि मैंने बिज़नेस कम्युनिटी के लिए क्या काम किया है, सोशल काम किया और क्या काम किया है, तो अगर मेरे पर ट्रस्ट करेंगे, अगर मुझे वोट दें तो मैं इंशाल्लाह प्रूफ कर दूंगा विद इन 1 ईयर। तो जी ये थी तमाम सियासी जमातों के उम्मीदवारों की बातें जो आप तक हमने पहुँचाई। मगर आपको ये भी आगाह करते चलें कि कराची के हल्का NA 245 का ज़मनी इंतखाब मुलतवी कर दिया गया है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ज़मनी इलेक्शन मुमकिन बारिशों और मुहर्रमुल हराम के बाइस मुलतवी किया गया है, जो कि अब 27 जुलाई के बजाय 21 अगस्त को होगा। इसी के साथ दें अपने दोस्त को इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।